हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देख लेते हैं मई का ये मंथ मिथुन राशि के लिए कैसे जाने वाला है। मिथुन राशि जेमिनी, ये एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या डीएम कर सकते हैं। अगर आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट होते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। ओके, मिथुन राशि, देखिए ओवरऑल अगर मैं मई के महीने की ओवरऑल आपकी एनर्जी की बात करूं तो देखिए काफ़ी ना इंटेंस और ट्रांसफॉर्मेटिव दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में ना अचानक कोई बड़ा बदलाव आ सकता है, कोई चेंजेस आ सकते हैं, या आपको किसी चीज़ का ना थोड़ा शॉक लग सकता है। ऐसा कुछ जो कि ना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होती दिखाई दे रही हैं। कहते हैं ना कुछ लाइफ में ऐसा सडन चेंजेस आए जिनको आप मतलब ऐसा सोचे भी नहीं थे। बोलते हैं ना कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, तो इस टाइप की सिचुएशन भी इस मंथ आपकी लाइफ में होती दिखाई दे रही है। ठीक है। और जो दूसरी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, आप ना बहुत ज़्यादा पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, एनजाइटी या स्ट्रेस में आ सकते हैं। ठीक है। और मैं बोल सकती हूँ कि किसी चीज़ का ना कोई चीज़ की एंडिंग हो गई है, या आपके साथ कुछ बुरी चीज़ें हुई हैं जिसको लेकर के ना बहुत ज़्यादा सोचते भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी हो रहा है कि ये जो एंडिंग है ना, ये ज़रूरी नहीं कि कोई भी चीज़ एकदम आपकी लाइफ में एंड हो जा रहा है। ठीक है। ये यूनिवर्स आपको एक टॉक्सिक या वीक फाउंडेशन से बाहर निकाल रहा है। चीज़ें पेनफुल हो सकती हैं, लेकिन ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए है। अभी समझिएगा, अगर आप सपोज़ आप किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, आपको पता है वो रिलेशनशिप टॉक्सिक है, लेकिन आप ना सामने वाले के साथ इतने इमोशनली कनेक्टेड हैं कि सामने वाला अगर कुछ बुरा भी कर रहा है ना, तो भी आप ना उसके पे भरोसा कर रहे हैं कि नहीं यार, चीज़ें कभी तो ठीक हो जाएंगी, कभी तो ठीक हो जाएंगे, इस टाइप से। और सडन आपका ब्रेकअप हो गया। ठीक है। तो जो चीज़ें हो रही हैं वो आपके अच्छे के लिए हो रही है, बट आप ना कहीं उसके लिए सोच रहे हैं कि नहीं, मैंने तो अपने साइड से इतना एफर्ट लगाया था, चीज़ें फिर भी नहीं बन पाई, तो उन चीज़ों को लेकर के ना आप थोड़े दुखी होते दिख रहे हैं, है ना। तो जस्ट मैंने एग्जांपल बताया, बाकी आप अपनी लाइफ से कनेक्ट करके देखिएगा आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो अब अगर मैं आपके लव रिलेशनशिप की बात करूं तो देखिए लव रिलेशनशिप वाइज ये जो मंथ है ना थोड़ा हैवी दिख रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कोई ट्रुथ सामने आ सकता है, या कोई आपके पार्टनर के साथ आपका आर्ग्यूमेंट इतना बढ़ सकता है कि रिलेशनशिप एंड होने की भी सिचुएशन बन सकती है। बट और आप बहुत ज़्यादा थोड़े ना मेंटली मैं बोल सकती हूँ स्ट्रेस में आ सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। तो ये चीज़ें भी दिख रही है। पास्ट का हर्ट है ना, या अभी भी आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत अफेक्ट कर सकता है, जिससे कि आप आगे बढ़ने से ना हेजिटेट कर रहे हैं। तो जो लोग एडवाइस में मैं यही बोलना चाहूँगी कि देखिए जो भी चीज़ें ना टूट रही है, तो अब उनको आप टूटने दीजिए। ठीक है। वो टूट भी इसलिए रहा है क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं था। तो उन चीज़ों को ना पकड़ के मत रखिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मत रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए करियर फाइनेंसेस की मैं बात करूँ तो देखिए करियर फाइनेंसेस में कुछ अचानक चेंजेस आते दिख रहे हैं। मैं बोल सकती हूँ जॉब चेंज होना, वर्कलोड इंक्रीज़ होना, या वर्क प्लेस में कोई शॉक न्यूज़ दे देना। ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें भी आपके करियर में होती मुझे दिखाई दे रही है। कोई प्रोजेक्ट का एंड हो सकता है, या कुछ लॉस फील भी हो सकता है। फाइनेंसेस में भी देखिए थोड़ा सा ना कॉशन बरतिए। ठीक है। कुछ भी ना इम्पल्सिव होकर के कोई भी डिसीजन मत लीजिए। ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए, मतलब जहाँ कहीं भी आपका साइन का ज़रूरत है, जो चीज़ मैं बोल रही हूँ, है ना, तो बिल्कुल एकदम आँख बंद करके साइन मत कर दीजिए, किसी पे भी भरोसा मत कर दीजिए। तो ये चीज़ें करिए। लेकिन एक चीज़ ये भी समझिएगा कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल टेम्परेरी फेस है। ठीक है। इसके बाद ही आपका ग्रोथ का रास्ता खुलता दिख रहा है। तो इस पे जो भी ये चेंजेस आएंगे ना इस मंथ, उस पर एकदम घबराना मत, क्योंकि ये टेम्परेरी है। देखिए क्योंकि स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं। ठीक है। चीज़ें टेम्परेरी ही है आपकी लाइफ में, तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं। ये जो जो भी चीज़ें हो रही हैं इस मंथ, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके अच्छे के लिए हो रही है, आपका ग्रोथ का रास्ता खुलेगा। तो ओवरऑल मैं आपको एडवाइस में यही बोलना चाहूँगी मिथुन राशि कि देखिए ओवर थिंकिंग में खुद को मत खोइएगा। जो सिचुएशन ख़त्म हो रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए। रेजिस्ट करोगे तो पेन और बढ़ेगा।
हीलिंग पर फोकस करें, मेडिटेशन करें, खुद को टाइम दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, ट्रस्ट द प्रोसेस। ये जो भी प्रोसेस हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, तो बिल्कुल इस पर ट्रस्ट करिए, क्योंकि ये एंडिंग आपको एक बेटर बिगनिंग की तरफ ले जा रही है। तो आई होप आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। तो मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।